अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला के बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कोई त्योहार न छुट्टी, है इसको आराम हराम। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, डीडी किसान द्वारा प्रस्तुत किए गए एक खास कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी एंकर देबुलिना सी बख्शी। दोस्तों, आज हम निकले हैं एक बहुत ही अनोखे सफर पर। क्या ये कोई बता सकता है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं अपर असम के तिनसुकिया जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। खास इसलिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। दोस्तों, आपको ये बात भी बता देते हैं कि हमारे देश में सबसे पहली केवीके सन 1974 को पुडुचेरी शहर में स्थापित की गई थी। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सन 1974 से लेके सन 2020 तक देश भर में कुल मिला 716 केवीके स्थापित की गई है। तो दोस्तों, आज हम तिनसुकिया जिले में जाएंगे, वहाँ केवीके के वैज्ञानिकों से बातें करेंगे, वहाँ के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उनसे बातें करेंगे। खास इसलिए क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि किसी भी जगह की जलवायु, उसका तापमान, उसकी मिट्टी के आधार पर ही उसकी फसलों की खेती की जाती है। तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं, बातें कर लेते हैं उनसे, हमारे वैज्ञानिक और किसान भाइयों और बहनों से कि किस तरह की फसलें की जाती है वहाँ, किस तरह के समस्याओं को झेलना पड़ता है और तो और इन समस्याओं का समाधान किस तरह से करते हैं। चलिए लेट्स गो। पहुंचे हैं अपर असम के तिनसुकिया जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र। सर, हमें आपसे जानने की बड़ी ही उत्सुकता है कि तिनसुकिया के कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए कौन कौन से विकासात्मक कार्य हैं? कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। हम लोग इसका जनादेश जो है उसका हिसाब से 3 प्रकार का काम जनरली करते हैं। पहले तो कृषि प्रणालियों का परीक्षण करते हैं, उसके बाद सीमावर्ती प्रदर्शन, उसके बाद ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते हैं जो हम लोग का किसान भाई और बहनों, और साथ साथ में जो एक्सटेंशन पर्सनल है उन लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों ही प्रकार से हम लोग यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जो है उसके विषय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके जो एग्रीकल्चर में हम लोगों के लिए, जैसे कि अभी मशरूम कल्टीवेशन जो ट्रेंड पे चल रहा है वो, और साथ ही और इत्यादि विषयों पे भी ट्रेनिंग मिल जा रहा है, कुछ जानकारियाँ भी मिल जा रही है, जिससे हमें आगे चल के बहुत ही सुविधा होने वाली है। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र तिनसुकिया हम लोग का यहाँ पे 2004 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 239 विलेज कवर किया है आउट ऑफ 1128 विलेज। उसमें से हम लोगों का मेन फोकस एरिया है खदिया एरिया, जहाँ पे हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है जैसे कि मेज, बकव्हीट। लास्ट ईयर 150 क्विंटल पोटैटो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। पोटैटो से एक फार्मर को मिनिमम 6 to 7 लाख रुपीस इनकम हुआ है। उसके बाद मेज से भी हम लोगों को 2-3 लाख रुपया पर हेड मिला है। उसके बाद हम लोगों का अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे कि एग्रोनॉमी,
का साइंटिस्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन का साइंटिस्ट है, सॉइल साइंस का है, हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी का भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट टी चाय के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद साइट्रस यहाँ का मेन क्रॉप है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और हमारे साथ तिनसुकिया केवीके के वैज्ञानिक है डॉक्टर कृपाल बोरा। यहाँ की वर्मी कंपोस्ट या केचुए का खाद का प्रोडक्शन किस प्रकार किया जाता है? एक है केचुए खाद तो हमको बनाना ही है। दो बात, सेकेंड बात है हम लोग को केचुए का पानी जो भार्मीवास उसका भी प्रोडक्शन करना है। और थर्ड है केचुए का प्रोडक्शन, जो केचुए उन्नत प्रजाति का जो केचुए हम लोग भार्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस केचुए का भी हम लोग को वंश वृद्धि के लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए। देखिए वेस्ट मटेरियल हम लोग यहाँ पे कंपोस्ट कर रहे हैं। जो भी जाबर है, मतलब पुआल है या जो जलकुंभी है, सूखे धन के जो टहनियाँ हैं, हाँ टहनियाँ हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, जितना भी कच्चा सामग्री यहाँ पे हम लोग केचुए खाद में इस्तेमाल करते हैं, केचुए के मतलब खाने के तौर पे, तो उस सब पहले हम लोग को डिकम्पोज करना है, मतलब पचने देना है। जी, तो उसको 15 या 20 दिन तक पचने देना है। उसके बाद उसको हम लोग वहाँ पे केचुए डाल सकते हैं। केचुए खाद का जो घर है, उसका घर का एक निर्दिष्ट मापदंड होता है, वो है 3 मीटर मतलब लंबाई, और चौड़ाई है 1 मीटर, और जो गहराई है उसका होता है 1 मीटर नहीं तो 90 सेंटीमीटर। उस हिसाब में हम लोग को चाहिए 1000 नंबर ऑफ अर्थ हो। अभी मतलब ज़्यादा मैच्योर नहीं। ये है यूड्रिलस जो है, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा लाल कलर का नहीं है। फंसने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये केचुए खाद ऐसे बन जाता है। एक खासियत है, उसका कोई स्मेल नहीं होता है। अच्छा, उसका स्मेल नहीं होता है। और केचुए खाद देखिए ये आराम से ऐसे खुरखुरा पदार्थ ऐसे गिरता है, सर से गिरता है। और एक बात है, अब जब केचुए खाद हाथ में लेंगे तो एक ठंडा सा एहसास होगा। तो सेकेंड लग से हम लोग को भार्मीवास, जो केचुए का पानी बोलते हैं और इंग्लिश में भार्मीवास बोलते हैं, उसको भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। और वो भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और जैविक खाद के रूप में हम लोग खेतों में डाल सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग भार्मीवास ये बोतल में रख के रखा है। और ये भार्मीवास 1 लीटर भार्मीवास हम लोग 10 लीटर पानी में मिला के किसी भी पौधे में, फूल हो या अन्य सब्जी हो, सब में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। भार्मीवास कब बोलते हैं? जब केचुए देने के 10 दिन के बाद जो पानी निकलता है उसको हम लोग भार्मीवास, उसके आगे वाला जो पानी है उसको नहीं बोलते हैं हम केचुए पानी। केचुए खाद बनाने नहीं आ रहे और केचुए पानी जो भार्मीवास वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये है खाली केचुए प्रोडक्शन के लिए, केचुए का उत्पादन के लिए। हम जो भी केचुए रहे, इचिनिया फोइटिडा हो या यूड्रिलस यूजिनिया हो, उसको हम लोग उसका प्रोडक्शन करना है। क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद हम लोग कहाँ उसका मिलेगा, तो मिलने के लिए हम लोग को यहाँ पे बनाना चाहिए। ये केचुए खाद बनाने के लिए हम लोग को जो कच्चा सामग्री चाहिए, इसमें गोबर का पानी और
जो पुआल है, धान का पुआल, वो इस्तेमाल करना चाहिए। जितना भी हो मतलब हम लोग को लाइट खाना देना चाहिए, मतलब ज़्यादा मतलब केले का या अन्य भारी वस्तु यहाँ पर यहाँ इसका मतलब उद्देश्य यही है केचुए प्रोडक्शन। अच्छा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके। तो इसका एक हिसाब है 10 kg अगर गोबर पानी या खेर का जो पुआल का जो मिश्रण है 10 kg में हम लोग को 50 ग्राम 50 ग्राम हमको केचुए चाहिए इचिनिया फोइटिटा, लेकिन 100 नंबर्स हमको यूड्रिलस यूजिनी। ये जो 50 या 100 यहाँ पे देंगे हम लोग केचुए 10 kg में, उसको 2 या 2.5 महीने में उसका 300 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है 300 गुना बढ़ जाता है। 300 गुना बढ़ जाता है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और वो जो केचुए हम लोग आ जाता है, उत्पादन हो जाता है, वो केचुए को हम लोग फिर अलग केचुए खाद के यूनिट में दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग मतलब पोल्ट्री फार्म में भी फीड के रूप में दे सकते हैं। मुर्गी और हंस के लिए बहुत खाना जैसे हो जाता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है उन लोग के लिए, वो उसमें उपयोग हो जाता है। तो ये है केचुए खाद, मतलब केचुए बनाने का विधि पद्धति। खाली यही ध्यान रखना चाहिए इसमें खाना हमेशा लाइट। और आपको ये देखिए चारों तरफ ऐसे पानी देके ईट के ऊपर इसको रखा है, उसका उद्देश्य यही है जो कीट हानिकारक बचा जाए, वो इसीलिए वो एक होमस्टे मेथड है। ये है केचुए प्रोडक्शन, केचुए पानी का प्रोडक्शन और केचुए उत्पादन का विधि। सरल विधि है, कोई भी कृषक बंधु इसको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। 1 kg केचुए खाद का मूल्य है बाजार में, हम लोग के यूनिवर्सिटी रेट है 12 रुपया, 12 रुपया है। लेकिन बाजार में आप लोग खुद अगर बनाए तो अगर आप लोग का उत्पादन जो कच्चा सामग्री अच्छा दिया है, आप लोग गुणकारी कच्चा सामग्री दिया है, तो इसको 20 रुपया तक भी आप लोग ले सकते हैं आराम से। दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं तिनसुकिया केवीके की मशरूम यूनिट पे और हमारे साथ है केवीके तिनसुकिया की साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सारदी बरुआ, और वो हमसे आज ये बताने वाली हैं कि मशरूम उत्पादन में किस तरह के वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे मशरूम की खेती किया जाता है, और ये पद्धति देखने से हम लोग के किसान बंधुओं को सहायता मिलेगा इस खेती में अपना योगदान देने के लिए। पहले हम लोग को चाहिए एक घर मतलब एक छोटा कमरा होने से भी होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही लो कॉस्ट घर यहाँ पे बनाया हुआ है। मशरूम कल्टीवेशन का सबसे जो अच्छा बात है वो है कि ये बहुत ही कम खर्च में किया जा सकता है। अंदर से भी उसका ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमिडिटी 85% to 90% इसके घर के अंदर होना चाहिए, और घर भी थोड़ा शेड एरिया में होने से ज़्यादा अच्छा होता है। आज हम लोग यहाँ पे ठंडा काली जो मतलब
विंटर सीजन में जो मशरूम किया जाता है, ऑयस्टर मशरूम, उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसका मेथड हम लोग आज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो हम किसान बंधुओं को ये बताना चाहते हैं कि तरह तरह के मशरूम वैरायटी के लिए तरह तरह के टेम्परेचर्स, अलग अलग जलवायु की ज़रूरत है। पहले धान के ये जो पुहाल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए जी। इसीलिए पहले से ही आप लोगों को हर स्टेप में साफ़ सुथरा वो रखना बहुत ज़रूरी है। धान के पुहाल को हम लोग लेना है और जी। इस पुहाल को छोटे छोटे साइज में, छोटे छोटे टुकड़े में उसको पहले काटना पड़ेगा जी। और उसका साइज़ होना चाहिए 1 इंच। 1 इंच साइज़ में हम लोग को पुहाल को काटना पड़ेगा जी। काट के हम लोग उसको साफ पानी में 1 रात के लिए डुबो के रख देंगे जी। ये मशरूम खेती में 2 दिन का ही लेबर, 2 दिन का ही हम लोग का काम होता है। 10 से 2 दिन उठाना है अच्छा। और लाभ हम लोग 4 महीने तक उठा सकते हैं। पूरे महीने? हाँ, पूरा 4 महीने तक इसका आपको फल मिलेगा। फिर दूसरे दिन हम लोग को क्या करना है, वो जो पानी में हम लोगों ने 1 रात पुहाल को भिगो के रखा था, हाँ। उसको निकालना है जी। और वो पानी आप लोग फेंक दीजिए। फिर नया साफ पानी लीजिए। साफ पानी लेके उसको हम लोग को बॉईल करना है। अच्छा। बॉईल करना है और बॉईल कितने टाइम तक करना है, जैसे कि 30 to 45 मिनट तक उसको कंटिन्यूअस बॉईल उबालना है उसको। उबालना है जी, उसको। जी, जी। और उबालने का एक्चुअली कारण वही है हाँ। कि हम लोग को इसको साफ करना जी, है। जी। उसमें दूसरा कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या तो ना फंगस या जी, वायरस उसमें जी। कुछ भी होना नहीं चाहिए। जी। उसके बाद उसको निकाल के एक साफ ऐसा फ्रेश पे भी आप लोग उसको फैला के उसको ड्राई करना है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये पुहाल को जब ड्राई करेंगे हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कितने स्तर तक हम लोग ड्राई करेंगे। कि पूरा सूखा देंगे नहीं, पूरा नहीं सुखाना है। ऐसे हम लोग पुहाल को जब हम लोग ऐसे रखेंगे ड्राई के लिए, ऐसे उसको मुट्ठी बना के ऐसे देख सकते हैं। अगर मुट्ठी बनाने से यहाँ पे नीचे से पानी गिर रहा है उसका मतलब ये सूखा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे मुट्ठी बनाया और पानी नहीं गिर रहा है लेकिन हम लोग के हाथ में इसका थोड़ा थोड़ा भीग गया है हाथ, मतलब ये हो गया है। फिर सुखाया, सुखा के अभी हम लोग बैग बना सकते हैं। बैग बनाने के लिए हम लोग को ऐसा पॉलीथीन, अब लोग कहीं पे भी बाजार में ऐसा पॉलीथीन मिल जाएगा। तब एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा वाइट और मतलब सफ़ेद और ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ही लेना चाहिए। और इस पॉलीथीन को पहले क्या करना है, पहले इसमें छेद करना है। 20 to 25 छेद करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके एक रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा 20 to 25 ऐसे बहुत सारे होल्स किए हुए हैं। और होल करके इसका जो बंद हिस्सा है उसको होल करके इसको बांध लेना पड़ता है। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे बांधा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप एक बार बांध के इनको दिखा सकते हैं। बांध के इसको उल्टा करना है। अच्छा, इसको उल्टा करना है। उल्टा कर दिया। इसका दूसरा कुछ भी वो इंटेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि इसका नीचे का आकार गोलाकार होना चाहिए, गोलाकृति करने के लिए। हाँ, सो दैट हम लोग इसको मतलब रख सके, कहीं पे भी स्टैक कर सके। मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वो है बीज। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बीज, ये है मशरूम का बीज। और इसमें अलग अलग ये बीज को अलग अलग चीज़ों में तैयार किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये धान में बनाया है। इसको धान में भी बना सकते हैं, गेहूँ में भी बनाते हैं, मकई में भी बनाते हैं। उसका कुछ भी अंतर नहीं होता है। हम लोग को सिर्फ ये जब बीज कृषक बंधु जब कहीं से खरीद के लाएंगे, उन लोग को सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है। उन लोग को ये देखना है कि ये जो वो लोग बीज लाएगा तो उन लोग को देखना है कि ये पूरा सफ़ेद रंग का होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे कुछ काला रंग या तो पीला रंग ऐसा कुछ भी अगर दिखाई दिया तो ऐसा वाला उन लोग को लेना नहीं है। मैं आपके साथ कर सकती हूँ? कर सकती हूँ।
ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ धान है। लोगों को ये बात समझना है कि धान हम लोग का बीज नहीं है। हाँ हाँ। धान में लगी हुई ये जो कपास, हाँ, ये जो वाइट कलर का, ये जो सफ़ेद कलर का यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, वही बाद में जाके मशरूम बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट लेयर में हम लोग को ये राइस का पुहाल डालना है। जी, इसको पूरा फुल मतलब पूरा भर्ती किया जाता है या पूरा भर्ती किया, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा छोटे हैं, हाँ, उसको बांधने के लिए। जी, आप लोग ये देखिए जी, जैसे कि अभी ये डाल रहा है ना, हाँ, इसका एक मतलब 4 इंच का लेयर होना चाहिए। जी, पुहाल का एक लेयर 4 इंच का होना चाहिए। जी, और इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करना चाहिए। अच्छा, तो प्रेस करके मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाल सके अंदर, पे डाल सके। और जब ये माइसेलियम जब वो बढ़ेगा, उसको भी मतलब बढ़ने में आसानी होगी। जी जी, ऐसे जब एक लेयर दे दिया, उसके बाद हम लोग को ये बीज देना, इसको छिड़कना है ऊपर जैसे कि। जी, और छिड़कने के टाइम पे हम लोग जैसे देख सकते हैं हाथ में इतना लेना है, और ये हमेशा साइड में देना है। साइड में देना है। पहले हम लोगों ने पुहाल को दिया, फिर बीज दिया, बीज ऐसे साइड में दिया। जी, हम लोगों ने होल्स बनाया है, उन्हीं होल्स में से वो निकलेगा। पुहाल दिया, बीज दिया, फिर पुहाल। तो फिर इसको दबा के मतलब एक और लेयर जैसा बनाना है। जी जी, ऐसे 4 लेयर बनेगा पुहाल का, 3 लेयर बनेगा सीड्स का। पैक तैयार हो गया। जी, और इसको अभी हम लोग को अंधेरे रूम में रख देना है। 20 से 25 दिन हम लोग को इसको अंधेरे रूम में रखना है। इसको अभी अंधेरे में रखेंगे। 3 बार, मिनिमम 3 बार आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं एक बैग से, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे और पानी देते रहेंगे। अच्छा, हाँ, दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं तिनसुकिया जिले के बालूगढ़ा नामक गांव में। आपका शुभ नाम? जी, पुलक मोरन। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम, उसके बाद मिल्की और बटन, ये 3 मशरूम का खेत किया जाता है। 3 मशरूम के खेत किया जाता है। और आपका रोल क्या है, मतलब आप क्या करते हैं यहाँ? तो देखिए कि हमारा एक टीम बनाया हुआ है, तो इस टीम में मतलब ग्रोअर से लेकर मार्केटिंग देखने तक जी, तो इसे रोल प्ले किया जाता है सभी का, एक के सबका अलग अलग रोल। मेरा जो रोल है जी, तो मैं यहाँ का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मेरा ऊपर में है। प्रोडक्शन आपके ऊपर। उसके बाद मार्केटिंग में जो लोग हैं, साथी है, वो आए हुए हैं पास है जी। तो यहाँ जो ये बहुत ही एक सफलता की कहानी है, तो ये कहानी क्या आप मुझे बता सकते हैं और हमारे किसान दोस्तों को बता सकते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रेरणा कहाँ से मिला? ये बात हमें पता चला कि KVK में इसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो KVK और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तिनसुकिया। तो पहले हम लोग को जाना पड़ा कि एग्रीकल्चर ऑफिस, उसके बाद वहाँ से टेक्निकली जो इसका किस तरह से किया जाता है ये ट्रेनिंग, तो हम KVK से मिला। सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही हैं? देखिए कि मेहनत और लगन से अगर काम किया जाता है तो सरकार की तरफ से भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। और मैं खासकर ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो एग्रीकल्चर ऑफिस और साथ ही साथ जो KVK है, तो ये 2 संस्था ने हमें बहुत मदद की है। तो चलिए चलते हैं हम वापस उपाध्याय सर के पास और उनसे जान लेते हैं कि ये जो पंजाब में आपका जो तजुर्बा है, पंजाब में आपने कहा कि बटन मशरूम का उत्पादन बहुत ज़ोरों से होता है, तो उसका जो वैरायटी है, उसके बारे में आप असम में आके किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस तरह से युवाओं का उसको मतलब उसका ज्ञान देना चाहते हैं? मैं लास्ट 4-5 साल से सोच रहा हूँ कि बटन में आके यहाँ करूँ। बेसिकली मैं हूँ यहीं से और वहाँ इतनी दूर जाके कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है फ्यूचर में मैं यहाँ आके बटन मशरूम को ग्रो करूँ। मैं तो खुद करूँ, मेरे एरिया के सारे लोगों को इसमें ट्रेन करूँ और आगे इसकी विस्तार करूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इतना मान सकती हूँ कि आप पंजाब में हैं, लेकिन मन इधर ही है आपका। जी, मन इधर ही है। मेरे दिली ख्वाहिश है मैं अपने एरिया में करके दिखाऊँ भी
और लोगों को खिलाऊं भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। भाइयों और बहनों, आज तिनसुकिया के केवीके में आके हमें जिस प्रकार का अनुभव हुआ उसके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के वैज्ञानिकों से मिलकर, यहाँ के किसान भाइयों और बहनों से मिलकर हमें ढेर सारी जानकारी मिली और हम आशा रखते हैं कि आप सबको भी हमारे जरिए बहुत सारी जानकारी मिली। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें, आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर, आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। महत्वपूर्ण सूचना। कुछ असामाजिक तत्व दूरदर्शन किसान चैनल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी में लगे हैं। ठगी भारतीय दूरसंचार केंद्र न्यू रोहतक रोड दिल्ली और भारतीय किसान सेवा केंद्र दिल्ली के नाम से हो रही है। संभव है कि इस तरह की कुछ और फर्जी कंपनियां और लोग ठगी में लगे हों। दर्शक ऐसे ठगों से सावधान रहें और कोई डीडी किसान में नौकरी दिलाने के लिए रुपए मांग रहा हो तो तुरंत ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले करें।